भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का ऐसा क्या हो गया उस व्यक्ति को जिस कारण उसका जो विवाह है ना वो होते होते रह जाता है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने से रह जाता है। कृपया करके हमको बता दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है ना। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, ठीक, उम्र जो है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, लेकिन जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, तो आज मैं आपको जो कन्फ्यूज़न है दूर करने वाला हूँ। पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। क्या है? गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? केवल केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी ना इसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके हमको कोई ना कोई उपाय बता दें। इसका जो उम्र है वो उम्र भी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? इसकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं लोग, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उम्र बीतती जा रही। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को क्या था? ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? आपको लेना क्या है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है। काली मिर्च क्या है? काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ साफ बताना है कि हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च। ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा भी चाहिए, ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा भी लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करें। जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। जिसका विवाह नहीं हो पा रहा ना उसको भेज दीजिए, ठीक। भेजने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने भेजा, भेजने के बाद आपको क्या करना है? उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगना। और सारी इच्छा मनोकामना जो है ना आपकी वो पूरी हो जाने वाली है। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। ठीक, ये तो था दूसरा जैसे मैं आपको बताया। अब हम चलते हैं अगले उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा अगला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा अगला उपाय है इस उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो खंडित फूल ले लेते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो आप गुड़हल का ले लीजिए, मतलब जिसका भी हो आप ले लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, अब लेने के बाद करना क्या है, देखिए जैसे ले लिया, लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे शिव मंदिर और जाते ही शिव मंदिर में क्या करेंगे, जाते ही हम क्या करेंगे, अर्पित कर देंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह होती है तो बस आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको लाल चंदन से अपनी दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। ठीक, अब 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा दिया। अब 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में लगाइएगा। ठीक ना, और लगाने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपको उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। फिर वही उंगली आपको लेके घर आ जाना है और आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके जरिए, किसके जरिए, उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जितना भी दिमाग इधर उधर के काम में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल आपका विवाह होगा ही होगा।